बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाएंगे। इसमें हम कोई भी आइसक्रीम ऐड नहीं करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट नाकाबिले यकीन हद तक टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ऐसी स्ट्रॉबेरीज़ को सिलेक्ट करें इसके लिए जो कि मुकम्मल तौर पे पकी हुई हों। मेरा मतलब है उनके ऊपर जो वाइट पार्ट है वो कम होना चाहिए, और अगर है तो उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो स्ट्रॉबेरीज़ को आप फ्रिज में कैसे लंबे अरसे तक आराम से फ्रेश रख सकते हैं और इसे फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, ये दोनों तरीके मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे 1 पाव के करीब हैं स्ट्रॉबेरीज़ मेरे पास। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनके पत्ते भी रिमूव कर लिए हैं और इनका वाइट पार्ट भी हमने उतार दिया है। फिलहाल इसमें इतना ही दूध ऐड करेंगे जिसमें ये स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी तरह से डिप हो जाएं। दूध ही अच्छी तरह से उबला हुआ है और मुकम्मल तौर पे ठंडा है, ठीक है। बीटर के बगैर ही आप कैसे घर में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपका मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही क्रीमी और थिक हो जाएगा। और ये है कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सिर्फ 5 मिनट में आप बहुत आसानी के साथ घर में ही इसे रेडी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ठंडा पीना पसंद करते हैं तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे शेक करेंगे और इसे शेक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। चंद सेकंड में ही बहुत अच्छी तरह से ये दूध में मिक्स हो जाती हैं। स्ट्रॉबेरीज हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आसान अल्फाज में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो ले जनाब, हमारा मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें आइसक्रीम नहीं ऐड करूँगी, बल्कि इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसमें कोई भी रेड सिरप ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसकी लुक भी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी इंक्रीज़ होगा। आप जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, स्ट्रॉबेरी सिरप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी अमरूद का जूस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अमरूद का पेस्ट बनाएंगे जिसे हम फ्रीज़र में 6 से 7 माह तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। जब भी हमारा दिल चाहे अमरूद का जूस पीने का, उसे फ्रीज़र से निकालेंगे और बहुत ही मज़ेदार अमरूद का जूस 2 मिनट में रेडी कर लेंगे। ना तो ये फ्रीज़र में जमेगा, ना इसमें हम कोई केमिकल ऐड करेंगे और ना ही इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं 24 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद भी अमरूद का पल्प जमा नहीं है, बल्कि बहुत इजीली आप इसे चम्मच के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे ही पेस्ट रेडी करने के लिए आपको किन किन एहतियातों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से अज्जा इसमें जाएंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। टेस्टी। जी, तो जितने भी अमरूदों का हमने पेस्ट बनाना है उसको हमने धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसका ऊपर वाला पार्ट हम रिमूव कर लेंगे और इसके अंदर जो बीज हैं उसे भी हम रिमूव कर लेंगे। बहुत से लोग बीजों के साथ ही इसे ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है क्योंकि उसे हमने बाद में छानना पड़ता है। अगर इस तरह से हम अमरूदों का बीज निकाल के इसका पेस्ट बनाएंगे तो पेस्ट बनाने के साथ साथ इसकी चेकिंग भी हो जाएगी कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अमरूदों में अक्सर कीड़े इसके बीजों तक चले जाते हैं जो कि नज़र नहीं आते हैं। बहुत से लोग इसकी स्किन भी रिमूव कर लेते हैं, लेकिन मैं स्किन के साथ ही इसका पेस्ट बनाऊंगी। हाँ, अगर आपको कहीं कहीं लगे कि इसकी स्किन पे कोई दाग है या वहाँ से गला हुआ है तो जाहिर है उसे तो हमने रिमूव करना ही है। अमरूद की अफादियत तो आप जानते ही होंगे, ये कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो इसके बीज हैं ये भी पेट के कीड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके बीजों को आपने फेंकना नहीं है, इसे किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे चरिंद परिंद या कीड़े मकोड़े इसे आराम से खा सकें। ये उनकी फ़ेवरेट ग़िज़ा होती है। अब अमरूदों के अलावा जो चीज़ हमें दरकार है वो है मिश्री। यहाँ पे आपने धागे वाली मिश्री लेनी है क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि इसकी जगह पे हम चीनी ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट ऐसा नहीं आएगा जैसा कि मिश्री का आएगा। इसके अलावा अगर आप उसमें चीनी ऐड करेंगे तो आपकी पेस्ट जम भी सकती है। तो अगर आप इसमें मिश्री ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, इसकी तासीर भी ठंडी होगी और ये जमेगी भी नहीं। लेकिन जमने के लिए कुछ मज़ीद एहतियातें हैं जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मिश्री को मैंने कूट लिया है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जब मैं इसे ग्राइंडर जार में ऐड करूँ तो मेरा ग्राइंडर डैमेज ना होने पाए, क्योंकि वो शीशे का है। साथ ही साथ इसमें जो धागा है या कोई भी पेज वगैरह आपको नज़र आता है वो आपने रिमूव कर लेना है।
अब जितनी क्वांटिटी के आपने अमरूद लेने हैं, मिश्री आपने उससे आधी से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। और ये क्वांटिटी आपने वेट के हिसाब से नहीं लेनी है, बल्कि आप बाउल से अंदाज़ा लगा लें कि एक बाउल भरा हुआ अगर अमरूद का है तो मिश्री का आपने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बाउल लेना है, ठीक है। अब मिश्री और अमरूद को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही साथ इसमें लेमन ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है और नमक ऐड किया है। अब इसमें हमने पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं किया है। इवन जिस जग में मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ ये भी मुकम्मल तौर पे ड्राई है। आप चाहें तो इसे जग की बजाय जो छोटा मिक्सी का जार होता है उसमें भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। हमारा मकसद इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरह से यकजान करना है। अब यहाँ पे मैंने शीशे का जार लिया है, इसे भी मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मैं इसका दूसरा बैच भी बना लूँगी। लेमन इसमें एक तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, नंबर 2 इसका टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा आता है। तो 2 बैच में मैंने इसे रेडी किया। तमाम अज्जा मैंने वैसे ही ऐड किए हैं जैसे पहले ऐड किए थे। अब आपने इसे जिस जार में ऐड करना है ना, सेव करना है, उसे आपने मुकम्मल नहीं भरना है। आप देखिए इसमें थोड़ा सा बाकी है, इसमें मैं डाल सकती थी, इसको भर सकती थी, लेकिन आपने इसे 1.5 इंच तक खाली रखना है। चम्मच की मदद से इसको हल्का सा हिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी बबल वगैरह अगर रह गया है तो वो रिमूव हो जाए। इसे आप किसी प्लास्टिक जार में भी महफूज कर सकते हैं, लेकिन आपने उसे मुकम्मल नहीं भरना है और वो जार एयर टाइट होना चाहिए। अब इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। फ्रीज़र में रखने से पहले आपने चेक करना है कि ये अच्छी तरह से बंद है कि नहीं। अगर इसमें हवा जाएगी तो ये अच्छी तरह से जमेगा नहीं और इसमें क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं। जहाँ तक मेरा तजर्बा है, मैं इसे काफ़ी अरसे से यूज़ करी हूँ, ये मुकम्मल तौर पे जमता नहीं है। जब भी आप इसे स्पून के साथ उठाना चाहते हैं ये इसी तरह से आराम से निकल आता है। लेकिन आपने एहतियात करनी है, कोई भी गीला चम्मच इसमें ऐड नहीं करना है। नंबर 2 कोई भी जूठा चम्मच भी इसमें नहीं डालना है आपने, ठीक है। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि इसे आपने नाक तक नहीं भर देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने इसमें पल्प ऐड करना है आपने 1 से 1.5 इंच की जगह खाली रहने देनी है। ये तमाम चीज़ें इसे क्रिस्टलाइज होने से बचाती हैं। अब जब भी आपका दिल करे अमरूद का जूस पीने का, 2 चम्मच ग्लास में ऐड करें, इसमें पानी ऐड करें। गाढ़ा या पतला जैसे भी आप इसे पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसे शेक कर लें। शेकर जग में भी आप इसे शेक कर सकते हैं और लें जनाब, बहुत ही टेस्टी अमरूद का जूस 2 मिनट में रेडी है। 2 मिनट में नहीं बल्कि 1 मिनट से पहले ही रेडी है, राइट। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना होने दूं ताकि आप बोर भी ना हो और आपको रेसिपी भी मिल जाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट गूंद कतीरा लस्सी। गूंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है और इसे गर्मी भगाने के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। ये मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसे आपने किस मिकदार में और कैसे इस्तेमाल करना है आज की इस रेसिपी में ये देखेंगे, और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम मीठी लस्सी भी बनाएंगे और नमकीन लस्सी भी बनाएंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। गूंद कतीरा और गूंद में क्या फ़र्क है ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ ही रेसिपी के। तो ये मार्केट में कुछ इस तरह से अवेलेबल होता है। इसकी अगर 2 से 3 चम्मच ही भिगो दिए जाएं तो पूरे का पूरा बाउल भर जाता है। तो आप कोशिश करें कि जिस बाउल में भी इसे भिगोना है वो थोड़ा गहरा होना चाहिए। गूंद कतीरा को जब पानी में भिगोया जाता है तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, जबकि जो गूंद है जिसे सर्दियों में रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है उसकी तासीर गर्म होती है और उसे घी में या ऑयल में फ्राई करके इस्तेमाल किया जाता है और वो थोड़ा क्रंची सा हो जाता है फ्राई करने के बाद। तो क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो हमने गूंद कतीरा लेना है, गूंद नहीं लेना है, ठीक है। तो आपने देखा सिर्फ 2 चम्मच ही गूंद कतीरा को मैंने पानी में भिगोया था। तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किए थे और ये फूल के अपनी हैयत से 3 से 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। इसे आपने 3 से 4 घंटे कम से कम भिगोना है। वैसे तो अगर मौसम ठीक है तो आप इसे शेल्फ पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पानी में डिप करने के बाद फ्रिज में रखा था और 4 घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन हुई है, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को मसाने की कोई भी शिकायत होती है तो गूंद कतीरा उसके इलाज के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन इसे आपने सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना भी है तो अपने मौलिज के मशवरे के साथ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 खाने के बड़े चम्मच गूंद कतीरा ऐड किया है भीगा हुआ। 5 से 6 खाने के चम्मच दही का ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे मैंने उबला हुआ लिया है और ठंडा है, सिर्फ आधा गिलास ही अभी इसमें ऐड करेंगे हम, ठीक है।
पहले हम क्योंकि मीठी लस्सी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें या तो चीनी की ज़रूरत पड़ेगी या शक्कर की। तो यहाँ पे मैं देसी शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे मैं 2 गिलास बना रही हूँ इस वक्त, तो मैंने इसमें 3 चम्मच शक्कर की ऐड की हैं। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। ठीक है, अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद भी आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जग में, लेकिन मैं आधा गिलास या मेज़ा गिलास में ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। आपको जैसे आसानी फ़ील होती है आप वैसे कर सकते हैं। पतली गाढ़ी लस्सी जैसे आपको पसंद है आप वैसे सर्व कर सकते हैं। मुझे क्योंकि थोड़ी पतली लस्सी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी और उसके बाद इसे सर्व करूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। नाश्ते से आधा घंटा पहले अगर आप इसका 1 गिलास पीते हैं तो आपको ये सारा दिन गर्मी महसूस नहीं होने देगा। प्यास की शिद्दत को तो ये कम करता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको भूख की शिद्दत भी महसूस नहीं होने देगा। अब हम नमकीन लस्सी रेडी करेंगे। जितने गिलास आपने गूंद कतीरा की लस्सी के रेडी करने हैं, कोशिश करें आपने उतने चम्मच ही इसमें भीगा हुआ गूंद कतीरा ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 खाने के बड़े वाले चम्मच गूंद कतीरा ऐड किया है भीगा हुआ। अच्छा, जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं गर्मी में तो आप 1 गिलास उन्हें ये दें, सारे दिन की जो गर्मी है, थकावट है, वो उतर जाएगी इंशाल्लाह। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि गूंद कतीरा से वेट इंक्रीज़ होता है। तो जो लोग पहले से ही मोटापे का शिकार हैं वो कोशिश करें कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा मुसलसल इसे इस्तेमाल मत करें। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर 2 से 3 दिन का गैप दें और उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी इसे मुसलसल इस्तेमाल मत करें, इसी तरह से थोड़ा सा गैप दें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे मैंने गूंद कतीरा ऐड किया शक्कर जग में, दही ऐड किया है और साथ ही साथ दूध ऐड किया है आधा गिलास। इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए, इसे मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा पहले भून लिया था और उसके बाद इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें काला नमक ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के हिसाब से। ये दोनों अज्जा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काली मिर्च ऐड किया है मैंने 1/4 चम्मच के हिसाब से। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, इसे शेक करेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जब आप इसे सर्व करेंगे तब भी आप इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। दूध पिलाने वाली माएँ और हामला ख़वातीन जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अच्छा, इस नमकीन लस्सी को मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है क्योंकि इसमें मैं थोड़े से लम्स रखना चाह रही थी। अगर आपको ये प्लेन और स्मूथ अच्छी लगती है तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के ग्राइंड कर लें। ठीक है, अब सर्विंग से पहले हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। मीठी लस्सी को मैंने गुलाब की पंखड़ियों से सजाया है और जो नमकीन लस्सी है उस पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसकी गार्निश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गूंद कतीरा के फ़वाइद को अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाती तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और बहुत लंबी वीडियोज़ को आप लोग देखना पसंद ही नहीं करते हैं, राइट। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ठंडाई। इसे सरदाई भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे घोटा भी कहते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाली खशखाश को सिर्फ हम सिलबट्टे पे या दोरी डंडे में ही पीस सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप इसे मिल्क शेक वाले जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं। उसका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसा कि आम बाजार वाली घोटी हुई सरदाई का होता है, लेकिन उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरदाई बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है खसखास को धोना। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा खसखास ली है, क्योंकि थोड़ी सी खसखास इसमें धोते हुए भी निकल जाएगी। खसखास को प्रॉपर तरीके से आप कैसे वॉश कर सकते हैं इसकी मुकम्मल वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे धोना भी सिखाऊंगी और इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो खसखास में हमने पानी डालना है और इस तरह से इसे गोल गोल घुमाएंगे तो इसकी जो मोटे मोटे ज़रात वाली मिट्टी है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। लाइट बाउल का इंतखाब मैंने इसलिए किया है ताकि इसके नीचे जो मिट्टी बैठेगी वो आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके और आपको अंदाज़ा हो कि मार्केट में मिलने वाली खसखास कितनी गंदी होती है। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं करेंगे तो ये सारी मिट्टी हमारे अंदर ही जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी है इसके नीचे और ये फर्स्ट टाइम वॉश करने के बाद आई है। अब आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। सरदाई या ठंडाई को बनाना एक तरफ
और इसकी सफाई एक तरफ। अब बाज़ार में जो आपको सरदाई या ठंडाई मिलती है वो इसे साफ़ करने पे इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप घर में ही एक हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो आप उसे प्रॉपर तरीके से हेल्दी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हर दफ़ा वॉश करने के बाद जो नीचे मिट्टी बैठ जाएगी उसे हम वॉश करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी पानी हमारा वही यूज़ हो रहा है जो हमने फर्स्ट टाइम डाला था। हर दफ़ा वॉश करने के बाद मिट्टी की क्वांटिटी कम होती जाएगी। हो सकता है जो खशखाश आप इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा गंदी ना हो और एक दफ़ा वॉश करने पे ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी खशखाश साफ़ सुथरी है। लेकिन जब भी आप खशखाश इस्तेमाल करें, किसी भी रेसिपी के लिए करें, तो उसे एक दफ़ा वॉश करके ज़रूर देखा करें। अब जितनी दफ़ा मिट्टी निकलनी थी बाउल में वो निकल चुकी है। अब हमने इसे छलनी में डाल के खुले पानी से खंगालना है और ये छलनी बारीक दानों वाली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटे दानों वाली अगर छलनी होगी तो इसमें से बहुत ज़्यादा खसखस आपकी ज़ाया हो सकती है। ठीक है, अब इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि हम इसे भिगो सकें। बाउल के साइड पे जितने भी खशखाश के दाने हैं उसे हम समेट के बाउल के अंदर ही कर लेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया मत हो। सरदाई के फायदे अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साफ करने के बाद इसमें मैंने सिर्फ आधा कप पानी ऐड किया है। इसमें 1.5 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। इससे इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाएगी और रिफ्रेशिंग हो जाएगी। 5 से 6 बड़े वाले दाने इसमें छोटी सब्ज़ इलायची की ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सरदाई में। 20 से 25 दाने काली मिर्च की इसमें ऐड करेंगे और इसी तरह 4 मग्स के भी 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये जो अज्जा हमने ऐड किए हैं इसमें से अगर आपको शक है कि कोई भी चीज़ साफ़ नहीं है तो आप इसे छलनी में डाल के खुले पानी में खंगालने के बाद इसमें डिप कर सकते हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से डिप कर देना है। जस्ट चम्मच से ही मैंने इसे प्रेस किया है ताकि ये तमाम अज्जा इसी पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसे डिप नहीं करना है वरना खसखस का दाना अच्छी तरह से पिसेगा नहीं। मज़ीद हेल्दी और ठंडा करने के लिए हमने इसमें बादाम ऐड करने हैं। बादाम यहाँ पे मैंने हाफ कप लिए हैं। आप कम या ज़्यादा किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। बादाम जितने ज़्यादा आप इसमें ऐड करेंगे ना सरदाई का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। बाज़ार में जो सरदाई मिलती है उसमें खशखाश जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और बादाम की प्राइस की वजह से इसकी क्वांटिटी को कम रखा जाता है। बादाम भिगोने से ठंडे हो जाते हैं। कहा जाता है अगर आप 7 बादाम भीगे हुए खाते हैं और 40 बादाम बगैर भीगे हुए खाते हैं तो इन दोनों की ताकत एक जितनी होती है। तो इन तमाम अज्जा को अब हमने कम अज़ कम 5 घंटे के लिए भिगोना है। मैंने इन्हें शेल्फ पे ही रखा था। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने इन्हें फ्रिज में रख देना है। ठीक है, आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं लेकिन तब आपने इसे फ्रिज में ही रखना है। आप देख सकते हैं तमाम अज्जा भीगने के बाद डबल हो चुकी हैं। अब आधा कप खसखस में और बाकी तमाम अज्जा में जो पानी हमने ऐड किया था वो जस्ट आधा कप ही था और फिलहाल अभी इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तमाम स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं खसखस के दाने को बिल्कुल वैसे ही तोड़ने के लिए जैसे कि हम इसे सिलबट्टे पे तोड़ते हैं। अब बादाम का जो पानी था उसे हमने रिमूव कर लिया है और जस्ट इसमें बादाम ऐड किए हैं। ठीक है, अब चीनी आपने इसमें हस्बे जायका ही ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी ली थी लेकिन इसमें फ़िलहाल मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम ऐड किया चीनी। खसखस का दाना तोड़ने के लिए चीनी भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। चीनी की वजह से आपके ग्राइंडर जार में या जग में खसखस का दाना बिल्कुल इसी तरह से रगड़ खाता है जिस तरह के वो सिलबट्टे पे पीसा जा रहा हो। अब चीनी ऐड करने के बाद पानी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने 1/4 कप के हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है। अब हमने इसे बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। यहाँ आपने 2 से 3 मिनट देने हैं मशीन को, उसके बाद आपने मशीन को बंद करना है। ठीक है, जितने अज्जा हमने सरदाई बनाने के लिए लिए हैं इसमें हमारे 2 जग रेडी होंगे इंशाल्लाह। पानी का और तमाम अज्जा का लेवल हमारा आधे जग से भी कम था और आपने इतना ही रखना है। अगर आपके अज्जा ज़्यादा हैं तो आपने 2 पोर्शन में उनको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, तो मशीन हमारी इस वक्त भी ऑन है लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत मुश्किल से चल रही है। इसका मतलब है इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत है। तो पानी हमने एक ही दम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जस्ट ड्रॉप्स के हिसाब से ऐड करना है ताकि ये ग्राइंडिंग में अपना टाइम ले और बहुत अच्छी तरह से इसका दाना मैश हो जाए। इन तमाम स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी खसखस का दाना बिल्कुल ऐसे ही मैश हो जाएगा जैसे कि प्रोफेशनल सरदाई में, घोटी हुई सरदाई में होता है। ठीक है, 3 मिनट के बाद जब हमने मशीन को बंद करना है उससे पहले हमने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड होने देना है। अब हम इसे छान लेंगे। और ज़रूरी बात, मशीन को बंद करने से पहले आपने उसका ढक्कन बंद करना है और उसके बाद मशीन को ऑफ़ करना है। अगर आप ढक्कन बंद किए बगैर ही मशीन के बटन को ऑफ़ कर देंगे तो सरदाई एक झटके से उछल के बाहर भी आ सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी थिक पेस्ट बन के रेडी हुई है। इस पॉइंट पे अरीबा नूर भी मेरी हेल्प करवा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में पूरा माह रमज़ान इसे बनाया जाता है और बच्चे बड़े सब इसे शौक से पीते हैं। खासकर घर के बूढ़ों के लिए तो ये एक एनर्जी ड्रिंक है। इसे पीते ही पूरे दिन की थकावट और प्यास उतर जाती है। अब जग में जो पेस्ट रह गई थी उसके अंदर भी हमने पानी ऐड किया है और इसे छलनी में ऐड कर दिया है। चम्मच के साथ इस तरह से प्रेस करते करते हमने उसे अच्छी तरह से खंगाल लिया और उस सारे अमेज़े को दोबारा से जग में ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल वैसे
वैसे ही टाइम दे के ग्राइंड किया है जैसे कि हमने पहली दफ़ा इसे ग्राइंड किया था, ठीक है। अब इसमें मज़ीद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इस सारे अमेज़े को अच्छी तरह से खंगाल लेंगे यहाँ तक कि इसमें जो वाइट सा पानी है वो ख़त्म हो जाए। मैं इसे छानने के लिए छलनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बारीक दानों वाली छलनी नहीं है तो आप मलमल के कपड़े से भी इसे छान सकते हैं, उससे भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये जो अमेज़ा हमारे पास बच चुका है इसे हमने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसे हम स्क्रब के तौर पे यूज़ करेंगे हाथों पाँव के लिए। ये बहुत अच्छा स्क्रब है। हाँ, आप इसे फेस पे इस्तेमाल मत करें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। पूरा रमज़ान मैं इसे एक बाउल में स्टोर कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। जितनी भी ज़रूरत होती है उसमें से निकाल के स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है हमारे घर में इसे। अब इसे ठंडा करने के लिए इसमें हमने बर्फ़ ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से चिल करके अगर आप पेश करेंगे तो क्या ही बात है। बहुत से लोग इसमें पानी की बजाय दूध ऐड करते हैं, लेकिन हमारे घर में इसे पानी के साथ ही पसंद किया जाता है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी थोड़ा सा दूध ऐड करके इसकी तासीर को मज़ीद ठंडा कर सकते हैं। सम टाइम तमाम अज्जा को भिगोते हुए 1 चम्मच मैं इसमें सफ़ेद तिल का भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम हासिल करने के लिए। और तिलों को भी जब भिगो दिया जाता है तो उनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सरदाई हमने इस वक्त बनाई है ये तकरीबन 2.5 जग है। अब घर में जो लोग लाइट मीठा पसंद करते हैं उनके लिए मैं सरदाई अलग कर लेती हूँ, और खासकर बच्चे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बाकी सरदाई में एक्स्ट्रा मीठा ऐड किया जाता है। अगर आप इसमें सफ़ेद चीनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, या उसकी बजाय खजूरों को भिगोकर भी इसे मीठे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानियाँ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पल्पी ऑरेंज जूस। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑरेंज का जूस निकालने के लिए सिट्रस प्रेसर यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है, और हाथ वाली मशीन को भी वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो फिर ऐसा इसका क्या हल निकालें हम, जिससे हम ऑरेंज पल्पी जूस बहुत ही इजीली घर पे ही रेडी कर सकें। ये जानने के लिए आपको ये छोटी सी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। ऑरेंज जूस विटामिन सी हासिल करने का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। अगर आप अपनी स्किन में, नाखूनों में, आंखों में एक ग्लो लाना चाहते हैं तो जब भी इसका सीज़न हो दिन में इसका 1 गिलास ज़रूर पिया करें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे ऑरेंज और एक शार्प सा नाइफ जिसे हम इजीली इसकी कटिंग कर सकें। आप किन्नू, माल्टा या मौसमी जिसका भी जूस निकालना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से हम छील लेंगे धोने के बाद, और इसका ये जो वाइट पार्ट है जहाँ तक हो सकेगा हम इसे भी रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इसके छिलकों को भी आप ड्राई कर सकते हैं। इसके छिलकों का पाउडर स्किन को ब्राइट करने के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज की कटिंग हमने इस तरह से करनी है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमने नहीं लेना है। इसके 4 हिस्से इस तरह से हमने काटने हैं कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये अलग हो जाएगा आराम से इस तरह से, ठीक है। अब इसके ये जो बीज हैं चाहे तो आप हाथ से रिमूव कर लें, छुरी से रिमूव कर लें, या किसी भी चम्मच से रिमूव कर लें, क्योंकि इसके बीज एक तो गैस ट्रबल करेंगे, दूसरा इसका जो टेस्ट है वो थोड़ी सी कड़वाहट लाएगा जूस में, तो इसे हमने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे हम मिल्क शेक वाला जग इस्तेमाल करेंगे इसका जूस निकालने के लिए, क्योंकि हमने बहुत ही पल्पी सा टेस्टी सा जूस रेडी करना है। जितने भी ऑरेंजेस का जूस निकालना है उसे हमने इसी तरह से साफ़ कर लिया है जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है। अब इसके टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। अगर ये ज़्यादा खट्टे नहीं हैं तो आपको इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चों को ये ज़्यादा मीठा ही अच्छा लगता है। अगर आप अपने लिए इसे बना रहे हैं तो इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड मत करें, ठीक है। और इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे। जस्ट 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच ही चीनी ऐड की है। बस इतना सा ही काम है। इसे अच्छी तरह से हमने शेक कर लेना है। कोई पानी वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आपने इसको पतला रेडी करना है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज को आप लंबे अरसे तक कैसे महफूज कर सकते हैं इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन तमाम वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूँगी इंशाल्लाह। तो हमारा जूस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। जूस को अगर बहुत अच्छी तरीके से आप सर्व करेंगे तो इसके पीने का अपना ही मज़ा आएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानियाँ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऑरेंज स्मूदी।
इसे यूज़ करते हुए आप अपने ब्रेकफास्ट को और अपने लंच को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। बहुत से लोग स्मूदीज़ पीने के शौकीन होते हैं और बहुत से लोग स्मूदीज़ को देख के मुंह बनाते हैं। तो अगर आप मुंह बनाने वाले लोगों में शामिल हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि ये छोटा सा टेस्टी सा आइडिया आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके टेस्टी। लिए हमें एक ब्लेंडर चाहिए होगा। इसमें हमने अपने ऑरेंजेस को अच्छी तरह से धोने के बाद, छीलने के बाद इस तरह से पीसेस में काट लेना है और इसके सीड्स को अलग कर लेना है, ठीक है? क्योंकि अगर ये ऐड हो गए तो ये कड़वाहट पैदा करेंगे हमारी स्मूदी में। अब इसे हम अपने ब्लेंडर जग में ऐड कर देंगे। अगर आप अपने लंच में, अपने ब्रेकफास्ट में विटामिन सी को और कैल्शियम को ऐड करना चाहते हैं तो ये स्मूदी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो इसमें मैंने फ्लेवर ऐड करने के लिए स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की हैं। इसके भी हम पत्ते रिमूव कर लेंगे और इसका जो वाइट पार्ट है वो जितना हो सकता है उसको रिमूव कर लेंगे, क्योंकि वो भी खट्टा होता है। स्ट्रॉबेरीज़ अगर मीठी हैं तो ये टेस्ट बहुत अच्छा लाती हैं स्मूदी में। अब इसमें हमने दही ऐड करना है। मैं इसमें 5 से 6 चम्मच ऐड करूँगी दही के। आप घर पे ही कैसे बहुत ही अच्छा गाढ़ा और मीठा दही रेडी कर सकते हैं, इसकी 2 रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अक्सर लोगों से सर्दी में दही नहीं जमता है सही तरह से, तो उस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छा मीठा और गाढ़ा दही घर में ही रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शक्कर ली है, देसी शक्कर, इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, थोड़ा सा इसको मीठा करने के लिए, क्योंकि जो मैंने ऑरेंज इसमें ऐड किया है वो थोड़ा सा खट्टा है। अगर आपका ऑरेंज मीठा है तो आपको शक्कर या चीनी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इसे आप मज़ीद हेल्दी करना चाहते हैं तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे अब हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से शेक कर लेना है। अगर आपको इसमें फ्रूट्स के चंक्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको कम टाइम लगाएं। अगर आपको इसमें फ्रूट का कोई पीस नहीं चाहिए तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लें। अगर आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो कि फ्रूट्स और दही वगैरह शौक से नहीं खाता है तो ये बहुत अच्छा तरीका है उसको दही और फ्रूट्स खिलाने का। कुछ लोग इसमें दूध भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि ऑरेंज के साथ आप दूध को इस्तेमाल मत करें अगर आपको गैस ट्रबल या कोई भी पेट का मसला रहता है तो। स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रिज में और फ्रीज़र में लंबे अरसे के लिए आप कैसे महफूज कर सकते हैं, इसकी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑरेंज को आप लंबे अरसे तक अपनी स्मूदीज़ के लिए, अपनी चाट के लिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्मूदी बिल्कुल रेडी है। इसमें आप दही की क्वांटिटी को या फ्रूट्स की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ठंडी मीठी लाहौरी लस्सी, और इसे हम बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बनाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि दूध दही वाली दुकानों पे एक सेहतमंद से अंकल बैठे होते हैं जो कि अपने सामने रखे हुए बर्तन को प्रोफेशनल अंदाज में यूज़ करते हुए बहुत ही मज़े की लस्सी बनाते हैं। आज वो तमाम प्रोफेशनल राज जानते हुए बहुत ही टेस्टी और मीठी लस्सी रेडी करेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। टेस्टी। तो इस लस्सी को बनाने के लिए हमें एक गहरा सा बर्तन चाहिए। यहाँ पे मैंने इस स्टील के बर्तन का इंतखाब किया है जिसे आम ज़ुबान में गडवी भी कहा जाता है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। दही यहाँ पे मैंने फुल फैट लिया है, लेकिन इसकी बलाई मैंने साइड पे कर ली थी। इसमें अब आधा कप ही दूध ऐड करेंगे। अब क्योंकि ये मीठी लस्सी है तो इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। प्रोफेशनल तौर पे इस पे वाइट शुगर ही ऐड की जाती है, तो मैंने यहाँ पे वाइट शुगर ही ली है 3 चम्मच। आप चाहें तो देसी शक्कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अब हमें ये झगना चाहिए। इसको आप झगना कह लें, मधानी कह लें या फिर बीटर कह लें। चीनी को हल्का सा इसमें पहले आराम से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने इस झगने का थोड़ा सा एंगल बनाना है। इस झगने को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके इसमें मिक्स करते हुए इसे हिलाएंगे। इस तरह से सीधा नहीं हिलाना है, नहीं तो इसका टेस्ट वैसा प्रोफेशनल जैसा नहीं आएगा। असल में जब झगने को टेढ़ा करके इसमें मिक्स किया जाता है तो चीनी जो है वो बहुत अच्छी तरह दही और दूध के साथ रगड़ती हुई मिक्स होती है और इसकी एक अलग सी झाग जो बनती है ना, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है इस लस्सी में। आप चाहें तो इसको मज़ीद क्रीमी, मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोए की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जस्ट 3 मिनट में आप खोया घर पे ही रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से टेढ़ा करते हुए मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया है और इसमें बहुत अच्छी सी झाग भी बन गई है। वैसे तो लस्सी बनाने के लिए आमतौर पर जो जग होता है, शेकर जग, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम अज्जा उसमें ऐड करें, 2 मिनट के लिए शेक करें और लस्सी आपकी रेडी है। लेकिन मैं आज क्योंकि आपसे प्रोफेशनल रेसिपी शेयर करना चाहती थी,
इसलिए इसके जो भी राज हैं मैंने आपके सामने खोल के रख दिए हैं। इस वक्त इस गडवी का मुंह आपको थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम थोड़ी देर में इसे क्लीन अप कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे सर्व भी करेंगे, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से बीट करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना ज़्यादा आप इसमें पानी ऐड करेंगे ना, उतनी ज़्यादा इसकी तासीर ठंडी होगी। कुछ लोगों को ये गाढ़ी पसंद होती है, कुछ लोगों को ये पतली पसंद होती है, लेकिन जो मीठी लस्सी है वो बहुत ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। आप चाहे नाश्ते में ये लस्सी लें, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तब ये लस्सी उन्हें दें। सारे दिन की जो गर्मी और थकावट होती है ना, वो उतर जाती है सिर्फ 1 गिलास से, यकीन करें। जिस हिसाब से आपने इसे ठंडा करना है उस हिसाब से इसमें बर्फ़ या आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इस रमज़ान में आपने इस लस्सी को ज़रूर ट्राई करना है। सहरी में इसका 1 गिलास ही आपको सारा दिन प्यास महसूस नहीं होने देगा इंशाल्लाह। इसकी तासीर को मज़ीद ठंडा करने के लिए हम इसमें एक चीज़ ऐसी ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसकी ठंडक में मज़ीद इजाफा होगा। अब इसके ऊपर जो भी मलाई थी, जो क्रीम थी, जो झाग थी, वो भी मैंने अलग करके इसके अंदर ऐड कर दी है ताकि इसकी लुक अच्छी आए और टेस्ट भी अच्छा आए। अब ये है तुख्मे बलंगा, जिसे बलंगू भी कहा जाता है। इसे जब पानी में भिगोया जाता है 15 से 20 मिनट के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इन सीड्स का सिर्फ एक छोटा सा चम्मच ही आपकी लस्सी की तासीर को ठंडा करने के लिए बहुत होता है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।